तो सबसे पहले तो अपने देखने थे, तो उनको खत्म करके फिर वॉइस जो है हम वो स्टार्ट कर लेंगे। वॉइस जो है हम वो स्टार्ट कर, आओ जी। लास्ट क्वेश्चन बताना मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन बताना। कौन सा हुआ था? 43 तक तो शायद नहीं पहुंचे हैं हम, 43 तक तो शायद नहीं पहुंचे हैं। 40 इसमें कहता है मेरे भाई, 40 में द फॉलोइंग ही शी इज अस कमिंग अनवेयर एंड हैड लर्न, ये भी नहीं हुआ होगा। हाँ ये तो हुआ है 39 40 पे। चल क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 पे आप लोग आ जाइए। 40 पे हम पहुंचे, 40 पे देखो, कहते हैं फॉलोइंग सेंटेंस क्रिएट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर्स। कहता है आपको वो सेंटेंस चुनना है जो उस सेंटेंस को ठीक करे। जैसे ही सेज अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी हैड लर्न्ड ऑफ हिस्ट्री कैरी ग्रीटेड अस विद अ स्माइल। तो ये कहने लग रहा है, अब कह रहा है इसमें कोई एक ऑप्शन है जो एक सेंटेंस है, ठीक है, वो सही है, तो वो आपको देखना है अब यहां पर कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। इसमें कहता है ही सो अस, ठीक है, कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी लर्न ऑफ हिस्ट्री कैरी। सबसे पहले तो देखो ये गलत कैसे है बेटा, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ही सीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये जो सारा मुद्दा चलने लग रहा है ये तो पास्ट का चलने लग रहा है, सारा मुद्दा तो पास्ट का चलने लग रहा है। तो भैया हमने ये तो समझ में आया कि ये तो गलत है। अब चार में से आपको वो सेंटेंस चुनना है जो सही मीनिंग दे रहा हो और सही हो। कौन सा? ही सो अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी लर्न, यहां सेकेंड फॉर्म यूज है और यहां पास्ट ऑफ पास्ट है, ठीक है, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म और ये भी थर्ड फॉर्म। आगे ही सो अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी वर लर्निंग ऑफ, ठीक है, यहां पास्ट कॉन्टिन्यूस, और यहां कहता है वी सो अस कमिंग, ही सो अस कम एंड अनअवेयर दैट वी हैड लर्नड हिस्ट्री कैरी और ग्रीट्स। देखो बेटा ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आनी थी, ये गलत। तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है मेरे बच्चे, तीनों ऑप्शन में सिर्फ एक फर्क है, मैं पास्ट इंडेफिनिट को चुनूं, मैं पास्ट परफेक्ट को चुनूं, या मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को चुनूं। कौन सा ऑप्शन मुझे चुनना चाहिए? देखो बेटा, ही सो अस कमिंग मतलब उसने हमें आते हुए देख लिया था, हाँ, एंड अनअवेयर दैट, और उसको नहीं पता था कि हम उसकी चालबाजी समझ चुके थे। हम उसकी चालबाजी, ट्रिक कैरी कल ही कराया मैंने, वो कैब में वर्ड चालबाजी होता है बेटा, उसको पता नहीं था कि हम उसकी चालबाजी समझ चुके थे। तो बेटा ये पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन हुआ, उसने हमें आते हुए देख लिया था, हाँ, और हम समझ गए थे, उसको पता नहीं था कि हम उसकी चाल समझ गए थे। तो समझ चुके थे, पास्ट ऑफ पास्ट को बेटा पास्ट परफेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये काम आप पहले ही समझ गए थे उसकी चाल, तो ये काम पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का कोई सेंस नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। अब सर ये तो टेंस का क्वेश्चन है, टेंस में डाल देते आप, इसमें क्यों डाला आपने? बेटा ये शायद मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है टेंस में भी डाला, और मैंने इसमें भी डालने का मेरा एक रीजन था। क्या रीजन था? आपको ये कैसे पता चलेगा ही सो अस कमिंग, उसने हमें आते हुए देखा, ये चीज वर्ब एडवांस से ही तो रिलेट करके आपने सीखी, तो ये वर्ब एडवांस से इतना रिलेशन था, ये टेंस से रिलेशन था, तो दोनों मिक्स थे इसमें। मैं तो ये दोनों में बातें बताता हूं, इसलिए मैंने दोनों में डाला क्वेश्चन को, कि दो बार बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जो भी बच्चे ये सोचते हैं ना, जो रिवीजन से दूर भागते हैं या क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, वही तो फेल होते हैं। हमें सिलेबस को, प्रैक्टिस को कम नहीं करना, हमने प्रैक्टिस ज्यादा करनी। 41 देखो बेटा, 41 देखो क्या कहता है। कहता है एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। कहता है मेरी धड़कन रुक गई थी सर जैसे ही वो पास आई। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या बोलोगे? ठीक है, कि यहां पर क्या आपको गलत लग रहा है या क्या सही लग रहा है, तो वो देखना। ठीक है, क्या है?
इसमें बेटा दो तरीके हैं, इसमें दो चीजें फंसी पड़ी है। इसमें प्रेपोजिशन भी फंसी पड़ी है और इसमें ये भी है, प्रेपोजिशन भी इसमें रिलेट कर रही है मेरे पुत्र। और आप बहुत शानदार बच्चे हो, आपका प्रेपोजिशन हुआ है, आपका प्रेपोजिशन हुआ है तो आपको पता है। मैंने आपको एक वर्ड कराया, एक सेंटेंस कराया था मेरे बच्चे, अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी, या अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी, या अ स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। मेरे बच्चे क्या होगा, अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या अ स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। सर टू नहीं आएगा, टूवर्ड्स आएगा। तो शी कैप्ट वॉकिंग, कैप्ट वॉकिंग होता है, बिल्कुल होता है सर, दिन दहाड़े सही होता है। वॉक करती रही, मतलब कैप्ट वॉकिंग, वो वॉक करती रही किसकी, मेरे तक। तो मेरा दिल एकदम धक 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 धक, तो भाई वो तेरी तरफ आ रही होगी, तक तो वो पहुंची गई, डेस्टिनेशन ही बन गई। नहीं, वॉकिंग टू मी नहीं होना चाहिए था। देखो, एज शी कैप्ट वॉकिंग विद इन मी, फ्रॉम मी, इनटू मी, या टूवर्ड्स मी। आप बोलोगे सर टूवर्ड्स मी होगा, ना ये ना ये ना ये ना ये। तो आप बोलोगे गुरुजी तो प्रेपोजिशन का एरर है, फिर आपने यहां पर क्यों डाल दिया ये। मैंने बोला फिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझे। मेरे बच्चे ये कैसे पता चलेगा ये सही है, क्योंकि आपको पता है कीप के बाद डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है। कीप डूइंग योर वर्क, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, कंटिन्यू और कीप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले सकते हैं। है ना भैया, आया मजा बेटा करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो भैया जी, कहता है इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई, ठीक है, ब्रदर। अब बेटा यहां पर एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बात बताओ, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनती है तो मेरे भाई वो क्या बनती है, एडजेक्टिव बनती है। क्या बनती है सर, एडजेक्टिव बनती है। अगर एडजेक्टिव बनेगी तो बेटा इट वॉज सरप्राइजिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा एडजेक्टिव मेरे भाई। अगर एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले आर्टिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता बेटा, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, बस द मूवी वॉज एन इंटरेस्टिंग, नॉनसेंस हुआ, क्योंकि आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है बेटा, इसके लिए नहीं आता, तो ये तो गलत हो गया। अब बोलने को तो आप इसे भी बोल दोगे गुरुजी ये तो आर्टिकल का एरर है। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता, अब अगर आपको पता ही नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव बनती है तो तब तक कैसे करोगे। तो ये आर्टिकल और ये दोनों का मिक्स है। तो मैंने चाल खेली, चाल खेली कैसे, मैंने इसे मेरे पुत्र दोनों टॉपिक में डाल दिया। मैंने इसे किस में डाल दिया, इसमें आर्टिकल में भी डाल रखा है और मैंने इसको इसमें भी डाल दिया, सिंपल। तभी तो मेहनत लगेगी ना, आपको भी लगेगा कि हाँ जयदीप सर मेहनत करते हैं, तभी तो लगेगा। मुझे पता है भाई ये दोनों से रिलेटेड बातें हैं, तो बच्चे को दोनों में सीखने दो। 43 क्वेश्चन नंबर देखिएगा मेरे भाई, कहता है टेक केयर, ठीक है, टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल सेफली। अब मैंने इसको दो टॉपिक से रिलेट किया है, दो टॉपिक से रिलेट किया है, कैसे अब समझ जाओगे आप बताओ। क्या बोलोगे, कौन से पार्ट में एरर है बेटा, सिर्फ ये बताना पहले, कौन से पार्ट में एरर है, पहले ये बताना। आप पता है क्या बोलोगे, आप इसे सबसे पहले देखो पेपर में आसान क्वेश्चन क्यों बना। आपको पेपर करना है, ठीक है, आपको पेपर करना है बेटा। हाँ, अब पेपर करना है, पेपर में एरर से मतलब है बेटा, अगर फोर प्रेपोजिशन तो फोर कीप हो ही नहीं सकता, प्रेपोजिशन के बाद तो जिरेंड आएगा। तो आपने पेपर में सी क्लिक कर दिया, इंप्रूवमेंट भाड़ में गया। अब इंप्रूवमेंट सोचो भाई, पेपर में तो पास हो गए ना बेटा आप, अब इंप्रूवमेंट सोचो। टेक केयर, ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर ध्यान रखो, क्या करें, ध्यान रखो किस चीज का, टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल सेफली। सचेत रहो, सतर्क रहो, टेक केयर सिंपल है ना, सतर्क रहो क्या करने के लिए, अपने वैल्यूएबल्स को सेफ रखने के लिए, अपने वैल्यूएबल्स को सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो बेटा टू कीप होना चाहिए, टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल सेफली, ठीक है। फोर कीप तो हो ही नहीं सकता भैया, किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। तो टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल सेफली, अपने वैल्यूएबल्स को, ठीक है, सेफली रखने के लिए ध्यान रखो, सचेत रहो। या क्या करो बेटा, टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल्स, सेफली भी हटा दो, टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल्स, खत्म, ऐसे लिख लो। भाई इंप्रूवमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो पता चला ना एरर ये हटा के टू पार्टिकल लगा दो, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सिंपल हो गया। सो बेटा टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल्स लिख दो, टेक केयर ऑफ भी होता है, बताया था मैंने, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स,
ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। तो इंप्रूवमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरर तो पता चला। इसलिए हर क्वेश्चन में पहले एरर बताओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 44 का बताओ एरर क्या होगा, इंप्रूवमेंट बाद में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, 45 और 46। एक बार मैं थोड़ा सा पानी मार के आ जाऊं बेटा, मैंने शायद मिट्टी के हाथ थे, मैंने आंख पे लगा लिया। मैं एक बार फेस धो के आ रहा हूं। आपके पास 3 मिनट का समय है। ये तीनों के आंसर सोचना क्या है, इंप्रूवमेंट में बताऊंगा अपने बच्चे को। चलो जी, अब करते हैं भैया। बड़ा मजा आ गया, ठंडे पानी से मुंह धो लो, बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो भैया, कौन सा क्वेश्चन फालतू बोल रहा था। अब हमारे पास है मेरे भाई 44, ठीक है। कहता है सेवरल मिनट्स पास्ट बिफोर शी रिटर्न, ठीक है। क्या किए हुए, कैरी मिल्क फॉर द डॉग। कैरी नहीं यार, यार कहां गड़बड़ लग रही है बेटा। अगर मैं 44 में बोलूं तो कहां से अजीब लग रहा है कि सर सडनली जो वो टू मतलब कैरी जो लिख दिया है। एक बात बताओ भैया, जो कैरी लिख दिया है उसको कैसे जस्टिफाई करोगे सर, वो तो मीनिंग ही नहीं दे रहा। कैरी तो वहां कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा। आप डायरेक्टली अगर कैरी यूज कर रहे हो बेटा, तो कैरी का तो वहां कोई मीनिंग है ही नहीं। अगर मीनिंग नहीं है तो डायरेक्टली आ कैसे गया फिर, क्या बोलूं मैं उसे। ये पार्ट में एरर, क्या एरर है अब सोचते हैं भैया। सेवरल मिनट्स पास्ट, कई भैया सेवरल मिनट्स हो गई। हाँ बिफोर शी रिटर्न, उसके आने से बिफोर शी रिटर्न, उसके आने से पहले क्या, उसके आने से पहले तो कैसे आ रही होगी, कैरिंग मिल्क, ठीक है। कैरिंग मिल्क फॉर द डॉग, इसका मतलब पक्का डॉग के लिए मिल्क कैरी करते हुए, कैरी करते हुए, ठीक है ना। जैसे वो फिसल के गिर गया,
क्या कर रहा था, कैरी किया हुआ था उसने बिल, तो वो आया हुआ, तो कैरी नहीं कैरिंग आएगा, ताकि वो उसका एडजेक्टिव बन जाए। ठीक है ना, अब आएगा मजा, बहुत बढ़िया, कि भाई यहां से मीनिंग नहीं आ रहा कैरी करते हुए। ठीक है, तो जब वो आई थी ना, कैरी किए हुए दूध, दूध को कैरी किए हुए आई थी, जैसे मैं बेटा बुक को लेते हुए जा रहा हूं, ये थी। चलो 45 देखो, अब 45 ने आपने समझा, जो वरुण है रिफ्यूज द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। अब कईयों ने ये गलत कर दिया होगा, और जबकि ये सही है, पता है क्यों बेटा, सेकंड क्या हुआ, एडजेक्टिव दा क्या हुआ, आर्टिकल, और अगर आर्टिकल हुआ तो क्या जिरेंड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो बोलो नो एरर बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। सर सही है, ठीक है सही है ना, सही है। चल, एक बच्चा कह रहा है सर यहां हेड पास्ट कर दे तो, सेवरल मिनट्स हेड पास्ट बिफोर शी रिटर्न, तो उसके आने से पहले, ठीक है, कई सारी मिनट्स हो चुकी थी। बेटा यहां कोई पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस देने की आप कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आप बोलोगे उसके आने से पहले कई सारी मिनट हो चुकी थी, नहीं बेटा, ठीक है नहीं, वहां वो ये नहीं है कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो गया, आप यहां सिंपल बोल रहे हो कि बहुत देर हो गई थी उससे, जब वो कैरी करते हुए आई थी ना दूध, उससे पहले, तो वहां पास्ट ऑफ पास्ट करने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं आई, और हमें यहां गलती नजर आ रही। चलो अब आगे देखो, तो ये आया ना बेटा, द मैंने कराया तो था द शाउटिंग ऑफ द मैन, कराया था द शाउटिंग ऑफ द मैन, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। भैया मेरे क्वेश्चन नंबर सर 46 है सर, कब आया था बेटा, सीजीएल टीयर 2 का मेंस का क्वेश्चन है, बना लिया आपने, मेंस का क्वेश्चन भी बना लिया। शी ऑफन परसिस्ट, बेटा परसिस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है, अगर इन आता है तो टू आस्क नहीं, क्या होगा, आस्किंग होगा, अगर आस्किंग होगा तो सर यहां ये गलत होगा, बी पार्ट मेरा आंसर आ गया सर, बी पार्ट मेरा आंसर आ गया। चलो मेरा बहुत बढ़िया शानदार बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 47 बता दो, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 47 सर, वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम, क्या लग रहा है गलती बेटा, क्या लगा, सर रोड पे वॉक करते हुए एक रिक्शा ने उसको टक्कर मारी, रिक्शा वॉक कर रहा था, क्या ये रिक्शा का एडजेक्टिव बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो बेटा वॉकिंग से पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, वॉकिंग से पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, वॉकिंग से पहले क्या लिखोगे बेटा, वॉकिंग से पहले क्या लिखोगे, ठीक है बताओ, दो ऑप्शन है, या तो आप लिखोगे व्हेन ही वॉज वॉकिंग, या वाइल वॉकिंग, वाइल वॉकिंग से क्या हो जाएगा, वो हिम का, वाइल ही वॉज वॉकिंग जब वो वॉक कर रहा था, व्हेन ही वॉज वॉकिंग आप ऐसे लिखोगे बेटा, यहां पर ही तो लिखोगे, व्हेन ही, ये बंदा वॉक कर रहा होगा ना, रिक्शा तो नहीं कर रहा होगा, से आप वाइल वॉकिंग द रोड, फिर कोमा लगा दो, वाइल वॉकिंग द रोड कोमा रिक्शा हिट, तो ये भी उसकी अंडरस्टैंडिंग मान ली जाती, लेकिन ऐसा भी यहां नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल लिख दो व्हेन ही वॉज वॉकिंग, ठीक है, व्हेन ही वॉज वॉकिंग, वाइल ही वॉज वॉकिंग, तो इसका मतलब इससे पहले कुछ ऐड हुआ, सी पार्ट में एरर हुआ। भाई कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। आगे देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 48 को समझो बेटा, 48 में कहता है हिज फादर प्रिवेंटेड, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, बताइए जी, 48 को समझिए क्या लिखा हुआ बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, बताना आपको ही पड़ेगा, ये भी मेंस का एरर है बेटा, 2022 मेंस का गर्मा गर्म क्वेश्चन है, गर्मा गर्म क्वेश्चन है। अब सोचो मेरा बच्चा जब पेपर देने जाता होगा कितना खुश हो जाता होगा ना, ऐसे लपड़गंजू क्वेश्चन देख के, क्यों, क्योंकि सारा पढ़ा के भेजता हूं भैया। क्या बोलोगे आप, प्रिवेंट के साथ सर फ्रॉम आता है, तो टू गो की जगह क्या आएगा, फ्रॉम गोइंग, क्या आएगा बेटा, फ्रॉम गोइंग, तो कौन से पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर होगा, देख देख, ठीक है, आगे बढ़ो, चलो भैया, आई पेड द प्लम्बर, अरे मैं नहीं बताऊंगा, बताओ, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लग रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लग रहा है वो बताना, 49 भी आप करोगे बेटा, 50 भी कर लोगे, टेंशन ना को, तुम तो अब भाई साहब 30 मार्का बन गए हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है।
आप इसमें पाओगे कि सर आई पेड द प्लम्बर टू रिपेयर या फॉर रिपेयरिंग होता, लेकिन आई पेड द प्लम्बर टू रिपेयर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वैसे भी नहीं आ सकती सर। यहाँ टू रिपेयर द पाइप्स, पाइप्स को रिपेयर करने के लिए मैंने उसको पैसे दिए। तो भैया 100% यहाँ पर एरर हो गया ए पार्ट में। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 को बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 को बताइए क्या कहेंगे आप, क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 50, आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट, ठीक है, एट 5। ठीक है, बहुत आसान है यार ये तो। आप देखोगे सर वुड मॉडल है कि नहीं बेटा। अगर वुड मॉडल है तो वुड मॉडल के बाद बेर इन्फिनेटिव आता है, मतलब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेट नहीं बेटा मीट आता है, मेट नहीं मीट आता है, मेट नहीं मीट आता है। तो आप यहां पर मीट लगाओगे। आगे भैया जी, आए होए बदो बदी बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 बताओ मेरे बच्चे, आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 51 बताइएगा, आप आराम से कर पाओगे। हर चीज इसलिए याद आपको कराई गई थी। आप क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, आप कर पाओगे। क्या बोलोगे मेरे भाई। सर 51 में देखे तो बेटा ए पार्ट में एरर लग रहा है ए बोलो एरर, यही तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं 51 में आप पता है क्यों फंसोगे। फंसोगे इसलिए तुम्हें आंसर तो पता होगा, तुम पार्ट नहीं लिख पाओगे कौन से पार्ट में एरर है। तुम्हें आंसर पता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताइए किस पार्ट में एरर है, मुझे ये बताइए किस पार्ट में एरर है। कैपेबल ऑफ डूइंग तो हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है। आप पेपर में आते हुए क्वेश्चन में गड़बड़ करके पाओगे, बताओ किस पार्ट में एरर है, आपको ये बताना है। आप क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, कैपेबल की गलती नहीं है, टू डू की जगह ऑफ डूइंग होगा। तो डी पार्ट में एरर है। कैपेबल काटा है तुमने, शी इज कैपेबल में कुछ छेड़ा है, कुछ नहीं छेड़ा, तुमने यहां छेड़ा है, तो यहां एरर होगा ना पागल। ए पार्ट में लिख दिया कई बच्चों ने, तो डी पार्ट में एरर होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग। चलो क्वेश्चन नंबर 52, आई वॉज थ्रिल्ड टू होइंग आउट विद माई फ्रेंड फॉर द फिल्म। तो होइंग नहीं है, ये गोइंग है। होइंग तो कुछ होता ही नहीं, गोइंग आउट है। अब बताओ इसमें क्या एरर है। आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग, थ्रिल्ड टू गोइंग, भाई थ्रिल्ड टू, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, तो टू गो। सिंपल हो गया बेटा, तो इन्फिनेटिव बनाना था और क्या लिख दिया उसने। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम बीइंग स्कोल्ड बाय फादर, बाय फादर, हाँ बताओ क्या होगा। दो गलतियां इसमें। भैया देखो, सेव फ्रॉम किसी चीज से बचाना, वुड सेव फ्रॉम, फ्रॉम पक्का सही है क्योंकि सेव के साथ फ्रॉम आता है बेटा, लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, बीइंग नहीं, फ्रॉम प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं, इन्फिनेटिव के बाद आएगा मेरे भैया जिरिन, बीइंग। स्कोल्ड बाय, स्कोल्ड बाय या स्कोल्डेड बाय, स्कोल्डेड बाय, बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर, बीइंग स्कोल्डेड, बीइंग स्कोल्डेड, वेरी गुड। तो आप सब ने डी आंसर किया। और कल इतने घबरा रखे थे तुम कि पूछो मत, आए छल क्वेश्चन नहीं बल्ले छल, है घबरा गया हूं छल, आज खुद से खुद क्वेश्चन बना रहे हो तुम, है बताओ। अ मैन हु सिटिंग एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल। बताओ बेटा क्या गड़बड़, कहां गड़बड़ लग रही है, ये बोलना है दया, जहां गड़बड़ लग रही है।
कि आपको इस पार्ट में इस जगह गड़बड़ लग रही है, सिर्फ ये बोलना आपने। द मैन हु सिटिंग, द मैन सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल। भैया मैन का एडजेक्टिव बनाना ना, हाँ तो इसको हटाओ ना, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये एरर हो गया। या एक काम करो बेटा, यहां ऐसे लिख दो, द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर। दो इंप्रूवमेंट है बेटा इसके, द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर लिख दो, या द मैन सिटिंग एट द कॉर्नर, जैसे होता है ना बेटा, जैसे भी लो। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट सिटिंग, ठीक है, सिटिंग इन द चेयर, द स्टूडेंट सिटिंग इन द चेयर इज माई फ्रेंड। वो स्टूडेंट जो वहां बैठा वो मेरा दोस्त है। तो ये चीज एडजेक्टिव हो गई बेटा इसकी। या एक काम करो, यहां हु इज सिटिंग कर दो, दोनों सही। तो आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन यहां हुज गलत है, आपने ए पार्ट में एरर बिल्कुल सही कहा। दो तरीके से सही हो सकता है। चलो बेटा अब बताओ 55, अवॉइड द puddles caused by downpour was quite a problem while I was driving। हा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ये जिरिंड का क्वेश्चन है भैया। बताओ बेटा। हाँ बेटा, गर्मी हो गई है, सवेरे पढ़ लो आप, सवेरे पढ़ लिया तो आप, सुबह सुबह पढ़ा देंगे आप। 55 क्या होगा सर? अवॉइड द puddles was quite a problem। अरे अवॉइडिंग करो ना, इसको जिरिंड बनाओ, ये जिरिंड फ्रेज बनाओ बेटा। जब ये जिरिंड फ्रेज बनेगी तभी तो उसका सब्जेक्ट बनेगी। भाई इसका सब्जेक्ट कौन होगा? ये तो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन होगा? ये पूरी की पूरी जिरिंड फ्रेज। याद है ना, रीडिंग बुक्स इन द मॉर्निंग इज माई फेवरेट हैबिट, रीडिंग द न्यूज़पेपर इज माई फेवरेट हैबिट। तो ए हुआ आंसर। अवॉइडिंग करना पड़ेगा। अगर आप अवॉइडिंग नहीं करोगे तो बेटा जिरिंड फ्रेज नहीं बनेगी। अगर ये जिरिंड फ्रेज नहीं बनेगी तो आप इसका सब्जेक्ट किसको बनाओगे फिर? आप एक बात बताओ बेटा, कैसे पॉसिबल है आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट कर लिया? कैसे सही लग रहा है तुम्हें? ये बताना कैसे करोगे? आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरुआत कर दिया, कैसे कर दिया भैया? आपने यहां तक देखा, फिर चलिए जिरेंट फ्रेज बनाओ बेटा उसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। लिखा है द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मेन कटिंग, एज सुन एज द मेन कटिंग। यार ये तो नॉनसेंस है। मैन कटिंग भाई पास्ट है, हाँ तो मैन कट सेकंड फॉर्म, कट की कटी होगी एकदम से, कैसे आ जाएगा? एग्जेक्टिव बन जाएगा, कटिंग नहीं। बहुत बढ़िया। तो आपको इसमें दिखाई देगा कि सर इसमें गड़बड़ है। डायरेक्ट कटिंग क्या क्या हुआ, मीनिंग ही नहीं आ रहा भाई। तो बैलून अपने आप से एकदम से उड़ गया, जैसे उसने स्ट्रिंग, जैसे मतलब सपोज करो भैया मैंने डोर को काटा, उड़ गया। चलिए 57 भैया, 57 बताओ बेटा। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स, एयरलाइंस ने क्या है, किराया बढ़ा दिया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, क्योंकि न्यू रूल्स के तहत ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स, लिमिटिंग, एक बात बताओ लिमिटिंग सीट्स या लिमिटेड सीट्स? बेटा लिमिटिंग या लिमिटेड सीट्स, क्या करोगे भैया? सोच के देखो जरा, लिमिटिंग या लिमिटेड सीट्स क्या करोगे बेटा आप? सर लिमिटेड करेंगे, लिमिटेड पैसेंजर्स ही जा सकते हैं। लिमिटिंग, लिमिट करते हुए पैसेंजर, लिमिटेड पैसेंजर्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी। एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स फिल कर, पागल हो? इंटरेस्टिंग स्टूडेंट मतलब रोमांटिक स्टूडेंट्स।
मैंने बोल दिया अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ये तो बात सही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, ये इंटरेस्टेड मूवी है। इंटरेस्टेड मूवी, मूवी किस में इंटरेस्ट होगी भाई? तो इसलिए बेटा फर्क होता है, एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बनता है, थर्ड फॉर्म भी बनती है, दोनों में फर्क होता है। मैं ये बोल दूंगा इंटरेस्टिंग मूवी है, मैं ये तो नहीं बोल सकता ना बेटा इंटरेस्टेड मूवी है भाई। ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड, ठीक है, तो वही लिमिटिंग पैसेंजर, लिमिटेड पैसेंजर्स, जितने लिमिट किए गए है ना, लिमिटेड एडिशन, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शातिर बच्चे हो गए हो तुम आप हैं। चलो अब ब्याह करा देंगे तुम्हारा, आप समझदार हो गए बेटा। देखो कीप लुकिंग, देखते रहो देखते रहो बेटा, कीप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, बिल्कुल आता है सर। कीप लुकिंग, देखता रहे, एंड यू आर श्योर, तुम्हें श्योर है, यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ, द मीनिंग ये आ जाएगा बेटा जेनरल, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। कहता है देखता रहे देखता रहे, ठीक है, यू आर श्योर, पक्का से तुम क्या कर लोगे, मीनिंग ढूंढ लोगे उस पेज पर, ठीक है, उस वर्ड का, बिल्कुल ठीक है भैया, नो एरर बाबा की जय हो। तो इसमें मैंने वर्ब एडवांस से इसलिए डाला इसे, कीप लुकिंग, बिल्कुल ठीक है भैया, देखता रहे, इसी पेज पर इसका मीनिंग मिल जाएगा तेरे को पक्का, तो नो एरर हुआ बेटा। चलिए 59 सोचो बेटा, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम प्ले, भैया जी 59 का आपको बताना पड़ेगा, वरना भाई साहब मैं हो जाऊंगा गुस्सा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भैया। बताना पड़ेगा भैया, वरना दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी बेटा। वी हैव डिसाइडेड, कहां गड़बड़ लग रही है छोटको, कहां गड़बड़ लग रही है बेटा, क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे कुछ, क्या हो गया? कहां गड़बड़ है बेटा, ये है, ये एकदम से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम, हमने डिसाइड किया अपना समय बिताने का, प्ले ऑनलाइन गेम, प्ले ऑनलाइन गेम खेलते हुए समय बिताने का सोचा है, ऑनलाइन गेम खेलते हुए समय बिताने का सोचा है, तो प्लेइंग नहीं, क्या आना था बेटा यहाँ, प्ले नहीं, क्या आना था मेरे बच्चे, प्लेइंग आना था, प्लेइंग आना था। सो वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड अवर टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। चलो छोटे महाराज, क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 बोलने का आया, तो बेटा जान पूछ के आप क्वेश्चंस को गलत मत कर। एक बच्चा कह रहा है सर 59 का सी है, सी में घो चूमल, कोई एरर लिख रहा है, हद है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है भैया साइक्लोन जो है हमारे पास रोड इनटू वेस्ट बंगाल में आ गया भैया, वेंसडे को आ गया, ठीक है, लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन अक्रॉस अ लार्ज ऑफ स्टेट, भाई मतलब सब कुछ बिगाड़ दिया उसने। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यहां पर कहां, कौन सी चीज आपको अजीब लगी इसमें, कौन सी, कहां आपको लगा कि ये चीज अजीब है? पहले बेटा पेपर में बताओ कि आपको क्या एरर लगा, क्या एरर लगा कि सर अगर मैं पेपर में होता तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन मार्क करता, आपका कलेश खत्म बेटा। हाँ जी बेटा, क्लास का टाइम चेंज किया है, बताओ अगर आप पेपर में होते तो बेटा 60 में कौन सा चुनते, क्या अजीब लग रहा है? आप बोलोगे देखो सर साइक्लोन रोड इनटू सेकंड फॉर्म है, हाँ कहां आया, वेस्ट बंगाल में आया, वेंसडे को आया, लीव, यार एकदम से फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, और दोनों सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन, दोनों में पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन दे गया बेटा जी, ये नहीं जच रहा भाई, बाद में ये छोड़ते हुए लिविंग बिहाइंड, सो लिविंग बिहाइंड आएगा, ये छोड़ते हुए चला गया। नाइस भैया जी नाइस, चलो इसी दम पर जरा 61 और आंसर कर दो जी। तुम तो खामा डरे बैठे थे, इतने शानदार बच्चे हो तुम। 61 का और इसी तरीके से आंसर कर दो बेटा। कौन सा लग रहा है 61 में आपको कि सर इस पार्ट में मुझे गड़बड़ लग रही है, ये पार्ट एरर हो सकता है? क्या लगा भैया?
द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा भैया जी? जिरेंट, बीइंग स्टेशनरी। करेक्ट। कहां गया? ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 62। शी पिक्ड अप द बुक्स। एक सेकंड भैया। आ आ आ आ आ आ आप देखते हैं भैया कितना मजा है ना, आप सामने बैठे हो और मैं आपका टेस्ट लूं, गलत क्वेश्चन आते ही, गलत आंसर देते ही डंडा मारना हो। गेम खेलने में कितना मजा है ना, कि अगर तुमने गलत आंसर दिया तो डंडा लगेगा, फिर तुम आंसर करो और मैं पीछे डंडा लेके खड़ा हूं। ओह, मजा ही आ जाए भैया। मजा ही आ जाए, है कि नहीं? ऐसे खटा आए हो, मजा आ जाए ऐसे भी पढ़ने में। एक गलत आंसर, एक डंडा पीठ पे, और ऐसे करके बैठो और तुम आंसर करो। बेटा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तुम्हारी, ऐसे सही आंसर करोगे फिर। क्या लगा इसका? आपको लगा सर 62 में कि गुरुजी शी पिक्ड अप द बुक्स लाई, उसने वो किताबें उठाई। कौन सी किताबें? जो रखी हुई थी टेबल पर। लाई नहीं रे छिटुआ, लाइंग ना आएगा, लाइंग आएगा ना बेटा, लाई कहा आएगा। ठीक है, वेरी गुड सर। आगे भी पुटिंग कर दूं? नहीं नहीं बेटा, पुट सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड। शी पिक्ड अप द बुक्स, उसने वो किताबें उठाई जो टेबल पर रखी हुई थी और उनको रख दिया था सेल्फ पे। चलो 63 बताओ भैया। 63 आंसर करिए, 63 भी आंसर करिए, और भाई साहब 64 भी आंसर करिए। दोनों के दोनों बनने चाहिए, वरना बुरा लग जाएगा छोटे मेरे को। मेरे प्रभु, अब सही करेक्ट और है कुछ नहीं है, वो गाली सुनने की आदत है। गाली सुना दो, डांट दो, तो तुम्हारे आंसर सही हो जाते हैं। बस कुछ नहीं, तो तुम्हें कल डोज चाहिए थे। काफी टाइम हो गया ना, मैं डांट नहीं रहा था, चुपचाप आता था, पढ़ा के चला जाता था। बिफोर प्रेपोजिशन के बाद टेकिंग आएगा बेटा, तो तुम्हें डोज नहीं मिल रही थी काफी दिन से, इसीलिए गलती हो रही। 64। राजू चाय तो बहुत ही घटिया, वाहियात, सड़क छाप और बहुत ही एकदम घटिया बनाए हैं। ना अदरक है, ना कुछ है, ना इलायची है, घटिया चाय बनाए हैं बंदे। कूटेंगे पकड़ना उसको। चलो जी देखो, भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। क्या लिखा है भैया? कहते हैं फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। तो आपको क्या लगा? सर आपने हमें सिखाया था गुरुजी। क्या सिखाया था बेटा, बताओ। क्या सिखाया था देवसेना? तो आपने बोला गुरुजी फिनिश के बाद तो रीडिंग ना आवेगा। छोरे, रीडिंग बोला था ना, फिनिश डूइंग योर वर्क। ठीक है, तो भानु फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। 2 दिनों में इसको फिनिश करना। फिनिश के बाद जिरेंड। अरे ये हुई ना बात। चलो 65। दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई। वो मुंबई में सेटल होने का सोच रहे हैं बेटा। क्या करोगे रे, क्या करोगे बेटा? टू सेटल होना चाहिए भाई, टू सेटल होना चाहिए। करेक्ट बा। 66 सोचो सर। Our 21st century society expects all relevant information to
सिंपली टू सिंपली बी हैंडलिंग टू बी हैंडेड। बेटा बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब पता है ये चीज क्या है, आपको मैं पैसिव वॉइस में सिखाऊंगा, हिंट बता देता हूं बेटा। देखो मैंने शायद कल भी बताया था, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है और इसी का पैसिव वॉइस होता है बेटा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये पैसिव वॉइस में बताओ। तो यहां पर उसने क्या किया, टू सिंपली बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी हैंडेड टू अस, वो चीज इंफॉर्मेशन हमें हैंडेड कर दी जाए, कर दी जाए। तो एरर तो देखो आप पेपर में समझ जाते कि यहां गड़बड़ है, कहां गया भैया, ये रहा बी, और बी के बाद यहां ये गड़बड़ मानी जाएगी बी, तो वहां थर्ड फॉर्म आएगी बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। 9:30 पे मैथ्स की क्लास होती है बेटा, मैथ्स की शाम को देख लियो, मैथ्स 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 खराब करके रखा हुआ मैथ्स मैथ्स की क्लास शाम को देख लियो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स में बावले हुए रहते हो। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें आज से, इंग्लिश। समझ आई, 70 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है और कुछ नहीं। मैथ गया भाड़ में बेटा मैथ्स को शाम को पढ़ लेना, प्रैक्टिकल क्लास है, जरूरी नहीं है उसमें आपको लाइव ही देखनी जरूरी है। मैथ्स में लाइव भी देखते होगे तो टीचर कौन सा डाउट बता देता होगा लाइव में, डाउट सेशंस बाद में ही होते हैं, लाइव में डाउट तो नहीं बता पाते होंगे टीचर। कोई भी तुम बोल रहे हो गुरुजी एक और बार समझा दो, समझाते तो नहीं होगा, वो तो भाई ही है बस। आप जरा सा कुछ कहते हो तो तुम्हें डांटता मैं, देखता मैं, सारे कमेंट पढ़ के तुम्हारे जवाब भी देता हूँ। कमेंट पे यूं नजर, मुझे कभी भी जज चेक करना, पूरी क्लास में तुम यूं ही पाओगे, यूं मुंडी, क्योंकि ये कैमरा है, कैमरे के ऊपर स्क्रीन है, आप मेरी मुंडी यूं ही देख पाओगे, यूं ही, हाँ इसका ये है, हाँ इसका ये है, इसका ये। फिर तो मैथ्स की लाइव देखो, वीओडी देखो, उल्टा वीओडी देखो, वीओडी देखो तो और बढ़िया है, शाम को देख लेना, इंग्लिश पढ़ लेंगे सुबह सुबह दोनों भाई बैठ के, है कि नहीं। आपकी जो क्लास है वो 9:30 से 11 कर रहे हैं हम। अच्छा 9:30 से 11, और ये 35 या 40 तक चालू करेंगे, 35 और 40 के बीच में चालू होगी। ये मतलब नहीं है कि एकदम 9:30 तो एकदम से 9:30 यूं खड़ा हो जाऊंगा, यस चालू, 35-40 तक चालू होगी। क्योंकि बेटा मैं आता हूं, और आता हूं तो बीच में कई बार ट्रैफिक मिल जाता है, तो 5-7 मिनट ये पहले सेशन में ये हो सकता है, 35-40 तक चालू कर लेंगे। ठीक है, 35-40 के बीच में चालू कर लिया करेंगे इसको, और फिर 11 बजे तक डॉट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सर डन है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो जो भी मैथ्स में, जैसे मैथ्स की क्लास होती है, आप मैथ्स की क्लास, ठीक है, मैथ्स की क्लास क्या करो, आप शाम को देख लो या जब आपको समय लगे उसको तब देख लो। एक बात से आप एग्री करोगे बेटा, मैथ्स में कोई डाउट वाउट तुम नहीं पूछते हो। इंग्लिश में डाउट आ जाते हैं, लाइव सेशन में आप पूछ लेते हो, अगर डाउट भी टीचर से पूछते हो तो ये भी मेरा चैलेंज है, कौन बताएगा, कौन टीचर बताएगा मैथ्स में डाउट चलती क्लास के। अच्छा अरे ये डाउट है, अच्छा मैं बताता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स में डाउट ही आप कैसे आएंगे, सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर लूँ, ये अप्लाई कर लूँ, वो तब पॉसिबल है जब आप सामने बैठे हो। तो वीडियो देखो या लाइव क्लास अटेंड करो, मैथ्स का तो बराबर ही है। मैथ्स की आप वीओडी क्लास देखो या लाइव, इसलिए ज्यादातर बच्चा जो सिलेक्शन लेके आता है, या ज्यादातर स्टूडेंट आप देखोगे 90% से भी ऊपर, वो ये बोलता है मैथ्स की तो हम वीओडी देखते थे सर, रिकॉर्डेड देख लेते थे। ठीक है ना, ये फैक्ट है, मैं नॉर्मल नहीं बता रहा हूं। तो मैथ्स की क्लास जब भी आपकी होती है तो ये चीज, आपके ऑफलाइन बैच का क्या टाइम है, ऑफलाइन बैच सुबह 8 बजे लेता हूं बेटा, सुबह 8 बजे मैं ऑफलाइन बैच लेता हूं। एक शाम का मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है 4:30 बजे से, एक शाम का बैच निकाल रहा हूं 4:30 बजे से मुखर्जी नगर। बट ऑफलाइन बैच की ध्यान से सुनिएगा सर, ऑफलाइन बैच की जो फीस है वो 12,000 है बेटा, इंग्लिश की, खाली इंग्लिश की बता रहा हूं। मेरी इंग्लिश की जो फीस है मेरे बच्चे ऑफलाइन बैच की 12,000 फीस है। अब आप बोलोगे गुरुजी 12,000 फीस इतनी ज्यादा क्यों, मैंने पहले भी बताया बेटा, किराया भाड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इंग्लिश का, और ये चीजें, और तुम ये 1,000 रुपए में या 1200-1500 रुपए में आपने ये बैच लिया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में खर्चे नहीं होते। लेकिन ये फीस भैया, और ये है, इससे आपका भी बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन छोटे मोटे टीचर से नहीं पढ़ रहे हो बेटा आप, आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर से पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में छाया है। अगर मैं आपको पिछला, या अभी भी बैच आएगा बेटा, अगर मैं आपको वो दिखा दूं शॉर्ट्स में, अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये तो कल मैंने उसकी क्रिकेट की डाली थी, ये भी देखना आपको अच्छी लगेगी, क्रिकेट खेलते हुए की कुछ वीडियो डाली थी। मैं आपको अपना ऑफलाइन, ये रहा,
ये ऑफलाइन बैच आया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी स्ट्रेंथ देखिएगा। ये ऑफलाइन बैच है और अभी शाम को भी आएगा, वो भी एकदम पैकम पैक हाउसफुल जाएगा और 12,000 फीस है ऑफलाइन। ये वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं फिर आपको वो भी बताऊंगा बेटा, क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखना बच्चे कहां तक बैठे होते हैं, वो वहां तक देखना। ठीक है, तो ये एकदम शानदार तरीके से बच्चा पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, ये ऑफलाइन बैच आपका यहां पर बनता है, चलता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, ये मैं दिखा क्यों रहा हूं, इसका दिखाने का फायदा क्या होगा। या आपको ऑफलाइन, आप तो ऑनलाइन के बच्चे हैं, तो आपको ऑफलाइन की चीजें दिखाने का देखो भैया, फायदा ये होता है मेरे बच्चे, आपको ये पता रहे कि आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं सर, ठीक है, वो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप मुखर्जी नगर में आपका दोस्त कोई भी ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहा हो या ऑनलाइन कोई भी पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा मेरे से नाराज नहीं दिखेगा आपको। ये इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए आपको मैं ये वीडियोस दिखाता हूं, मोटिवेट करने के लिए। मैं कभी नहीं कहता बच्चों को ऑफलाइन आके पढ़ो 12,000 दो ऑफलाइन, मैं कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं अगर आपको ऑनलाइन में मजा आ रहा है, ऑफलाइन में मजा आ रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। पैसा कम है, ऑनलाइन पढ़ो। वैसे बच्चा कई बार आ जाता है ऑफलाइन में, गुरुजी थोड़ी फीस कम कर लो ना, मैंने बोला दिख रहा है चाटा, चुपचाप से ऑनलाइन कोर्स ले, 1,000 रुपए में पढ़ इंग्लिश। जब तेरे को पता है बुद्धू सेम यहां पढ़ाऊंगा सेम वहां पढ़ाऊंगा, तो ऑनलाइन जाके पढ़। इसलिए जब मैं ऑफलाइन का भी प्रमोशन करने आता हूं, एडवर्टाइजमेंट करने आता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, भैया ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है, वो आपका मन, आपको जो अच्छा लगे। कंटेंट अच्छा देना मेरा काम है बेटा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में एकदम सेम कंटेंट पाओगे आप, सेम असाइनमेंट सेम कंटेंट। जो आपको 6 महीने लगाता हूं बैच में, 5-6 महीने, 5-6 महीने उनके लगते हैं। ठीक है भैया, इसलिए इसीलिए जो भी जैसा आपका मन है, जैसा आपका मन है आप वो पढ़िए बेचिंत रहिए। सेम असाइनमेंट होते हैं, सेम चीजें बेटा। मैं पाप का भोगी थोड़ी ना बनना है कि मैं ऑफलाइन में अलग पढ़ा दूं और ऑनलाइन में अलग पढ़ा दूं, नरक में जगह नहीं मिलनी भगवान। ठीक है, तो उस बात से बेफिक्र रहिए। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए मैं दिखा, ताकि आपको अब सब्र पड़े। हाँ ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से, वरना बच्चा दिमाग में पता नहीं क्या सोच जाता है, यार ऑफलाइन में कहीं ज्यादा पढ़ा देते हो, यार ऑफलाइन में लगता है अलग ही कंटेंट ना दे देते हो, गुरुजी पागल हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका मन, आप मस्त तरीके से पढ़िए बेटा। चलिए वापसी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं बेटा। कहता है वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग, देखो वी नोटिस, हमने देखा था दैट कि मोस्ट ऑफ द, दैट ये कंजंक्शन आ गया, तो यहां से बेटा दूसरा सेंटेंस चालू हो गया। हाँ, तो ये लुकिंग डायरेक्ट क्या आ गया, ये लुकिंग तो नहीं आना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए सर, वर लुकिंग होना चाहिए। मतलब इसे टेंस बनाओ बेटा, क्योंकि ये दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस कैसे हैं आराम से सीखो। वी नोटिस, हमने नोटिस किया था कि, ये कंजंक्शन है, तो एक सेंटेंस तो ये हो गया। अब एक सेंटेंस ये बनाओ। अब जब आप ये सेंटेंस बनाओगे बेटा, तो ये वर्ब बनेगी। हाँ, तो ये वर्ब बनी। अब इसका ये मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स इन द मॉल, तो ये सब्जेक्ट बन गया। हाँ, अरे डायरेक्ट लुकिंग कैसे आ जाएगा, वर लुकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओ। ठीक है, रजत वर्मा कह रहा है थैंक यू सर, आपने गलत फहमी दूर कर दी। वो गलत फहमी यही है, और मेरे को पता है कई बार आप सोच जाते हो, क्योंकि अब ऑफलाइन बैच आएगा, उसका पोस्टर वगैरह शेयर होंगे, मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा, फिर आप सोचोगे अरे ऑफलाइन ये कर, कुछ नहीं बेटा, सिलेक्शन पढ़ने से होना है। ऑफलाइन ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं कराता, पढ़ना सिलेक्शन कराता है। अच्छा सिलेबस करोगे सिलेक्शन होगा, सिलेबस नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पढ़ने से सिलेक्शन होना है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐसे ऑफलाइन से सिलेक्शन हो तो सारे ना ऑफलाइन आके बैठ जाए। ऑफलाइन ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं कराता, पढ़ने से होता है। ठीक है, हाँ बस ऑफलाइन में या ऑनलाइन में मैं बकवासबाजी कभी नहीं करता। बकवासबाजी, शेरो शायरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ मजाक मस्ती ही खिलानी पढ़ाना ये चल रहे हैं, वो ड्रामे मेरी क्लास में नहीं होते। मैं या तो जैसे आपको इमोशनल करता हूं, ठीक है, या कभी कभी हो सकता है कि अपनी तारीफ कर देता हूं, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये कर देता हूं मैं, या आपको मोटिवेट कर देता हूं, माँ बाप को लेकर, फैमिली को लेकर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूं बस। मखौलबाजी, शेरो शायरी, लड़कीबाजी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वो, आजकल के टीचर्स छपरियों से कम नहीं रह गए।
मेरा खून फूकता है जब देखते हैं किसी भी वीडियो को, ऑफलाइन बैचेज की आप वीडियो नहीं देखते हो, जब ऑफलाइन बैच की बच्चा वीडियो देखेगा तो वो क्या सोचेगा, ऑफलाइन में तो यही गंदपना फैला होगा। वो चीज ऐसी हमारे पास नहीं है बेटा, कैरियरविल ने कभी ये चीजें नहीं की है, और ना इन बकवासबाजी पे हमारा कभी ध्यान रहा। सटीक तरीके से, जैसे कई बार आपको भी गंदे तरीके से डांट देता हूँ, ऑफलाइन में भी डांट देता हूँ, सेम ही चलता है। हाँ बस पीटना छोड़ दिया, पहले पीटता भी था मैं ऑफलाइन को, अब वो पीटना छोड़ दिया बस। चलो, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू। भाई मतलब एक बात बताओ सर, हैड बेटर तो मॉडल हुआ, अगर हैड बेटर नॉट तो आ गया, लेकिन उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। हाँ तो वो टू क्यों लगा रखा है, तो हैड बेटर नॉट ट्राई, देखो हैड बेटर मॉडल हुआ, मॉडल के बाद नॉट आया, लेकिन उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो ये गलत हो। सो हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म, तो हैड बेटर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या खाली फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दो, तो हैड बेटर नॉट फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर फर्स्ट फॉर्म। टू गलत हो गया बाजी, है ना, टू गलत हो गया। आइए 69, द कॉमनवेल्थ गेम्स had a grand opening ceremony with spectacular क्या है, कल्चरल परफॉर्मिंग्स। अब देखते हैं सर 69 में क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है, बेटा ध्यान से सुनिएगा। कहता है गुरुजी, कहता है जो कॉमनवेल्थ हमारे गेम्स हैं, जो कॉमनवेल्थ हमारे गेम्स हैं, हैड अ ग्रैंड ओपनिंग, ये तो ठीक लग रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, हाँ विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स। ठीक लग रहा है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही बेटा। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग, बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी होती है बेटा, अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70, अगर 70 को भी देखोगे तो आपको वो भी सेम नजर आएगा बेटा। द पार्क वॉज वेल लाइटेड, वेल लाइटेड पार्क था, बिल्कुल ठीक है, एट नाइट, हाँ, बट इट वॉज डेजर्टेड, बट इट वॉज डेजर्टेड, सो इट वॉज अ बिट स्केर्ड, तो डेजर्टेड मतलब वो खाली था, बट वो खाली था, ठीक है ना, हाँ बट वो खाली था, सो इट वॉज अ बिट स्केर्ड, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, इसमें भी कोई एरर नहीं, ठीक है ना, इसमें ये बट बेटा कि भाई खाली था तो एडजेक्टिव के लिए होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये प्रीवियस ईयर का, लास्ट क्वेश्चन करिए, लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का 71, 71 कहता है अ 12-year old आर्चर है वॉज एयरलिफ्टेड टू दिल्ली व्हेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हाइल एरर आ गया, बताओ क्या है, क्या है बंधु, अरे एक में क्या, कौन से वाला, हाँ यही तो है, यही है बेटा, इसके बाद खत्म है, 71 ही थे ना, ठीक, 71 को देखिए एक बार, इसमें हिंट मेरे बच्चे उसकी जाएगी, वाइल की, ये आ जाएगा भैया, कहते हैं वाई प्रैक्टिस, नहीं वाई प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वाइल आएगा तो कॉन्टिन्यूस लेगा, प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिसिंग की स्पेलिंग SI है ना, वो बन जाएगी, SI वो बन जाएगी, डन। और एक सेकंड बेटा, हमने ना इनमें वो तो देखा ही नहीं, 69 में नो एरर का तो ऑप्शन ही नहीं था और नहर क्या था इसमें, मतलब कोई ना कोई तो दया गड़बड़ है, गड़बड़ है, एक चीज हमने पढ़ी नहीं, द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग, तो ये तो सही था,
सेरेमनी विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स, ये वाली चीज नहीं रही बेटा। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, वो चीज तो हम भूल ही गए कि अगर हम जिरिंड का प्लूरल करने की कोशिश करें बेटा तो क्या वो सही होगा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ बेटा, जी 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 बेटा, शिवानी जी, अभी इसी को बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स, ये वाली चीज थी, कल्चरल परफॉर्मिंग्स, या तो परफॉर्मेंस बोल दो, ठीक है, परफॉर्मिंग्स वो प्लूरल कर गया, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया हमने कि परफॉर्मिंग्स क्यों कर दिया उसने, कि भाई अगर आप उसका प्लूरल करोगे तो वो तो बनेगा ही नहीं बेटा, ठीक है, बनेगा ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंसेस कर लो अगर प्लूरल करना है तो, ठीक है, कल्चरल परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका नाउन है, तो उसका नाउन है, अगर आपको वो भी यूज करना है ना, मतलब उसका प्लूरल यूज करना है, तो आप परफॉर्मेंसेस कर सकते हो, आप परफॉर्मेंसेस कर सकते हो, तो ये चीज वहां पर बन सकती है, ये चीज वहां पर बन सकती है, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना बेटा आपने, डन है। चलिए अब 70 भी सोचिए बेटा, इसमें भी कुछ ना कुछ एक गड़बड़ आपको जरूर नजर आएगी, 70 का भी सोचिए। सेवेंटी में एक छोटी सी चीज रह गई, सो आई वॉज स्केयर्ड हो सकता था, सो आई वॉज अ बिट स्केयर्ड, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। देखो द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट थी, बट वो खाली था, सो इट वॉज स्केयर्ड। बेटा अगर हमने एक चीज छोटी सी समझना, आई वॉज स्केयर्ड क्या मीनिंग हुआ, मैं डरा हुआ था, तो एक छोटी चीज जो इसमें घुमावदार उसने दी, जिस पे ध्यान देना था हमें, कि पार्क जो है वो वेल लाइटेड था लेकिन खाली था, इसलिए पार्क डरा हुआ था, पार्क डरा हुआ था। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, द पार्क वॉज टायर्ड, पार्क थका हुआ था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था, आई वॉज अ बिट स्केयर्ड, मैं थोड़ा डर गया था, नहीं बेटा, स्केरी, भयानक लग रहा था, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। स्केर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्या वो इस पार्क, ये हमने अगर ये लिख देता ना, सो द बॉय वॉज स्केर्ड, कोई लड़का, कोई छोटा बच्चा, तो मेरे दिमाग में यह है कि एक छोटा बच्चा है कोई, बट बच्चा नहीं है बेटा, इसलिए मैंने बोला ना थोड़ा मैं डर गया था, मैं नहीं, लेकिन इट है, मां आई नहीं है वो, आई वॉज होता तो स्केर्ड हो जाता, लेकिन ये इट पक्का किसके लिए यूज कर रहा है, ये पार्क के लिए यूज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द पार्क वॉज अ बिट स्केर्ड, पार्क थोड़ा सा डरा हुआ था, स्केरी था, पार्क डरावना लग रहा था, ये तो ध्यान ही ना दिया हम, पार्क स्केरी था, थोड़ा सा स्केरी था, डरावना था, तो बोलते हैं ना दिस प्लेस इज स्केरी, तो हमें स्केर्ड अगर लगाएंगे बेटा तो पार्क डरा हुआ था, पार्क क्यों डरा हुआ होगा, ये तो ध्यान ना दी। एक छोटा बच्चा कोई होता तो आता, लेकिन बच्चे का तो कोई जिक्र ही नहीं है यार। हाँ, मैंने इट को आई पढ़ लिया कि आई वॉज बिट स्केयर्ड, मैं स्केयर था, नो एरर हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन ध्यान ये नहीं दिया, नो एरर तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है भैया, तो परफॉर्मिंग्स नहीं होगा, और आई इट दिस प्लेस इज स्केरी, ये भयानक है यार ये जगह, तो दिस प्लेस इज स्केरी, सो द पार्क वॉज स्केरी, द पार्क वॉज स्केयर्ड नहीं, पार्क डरा हुआ था, इंसान डरा हुआ हो सकता है, जगह नहीं, जगह खतरनाक दिखेगी, भयानक दिखेगी, स्केरी दिखेगी, तो एडजेक्टिव यहां स्केरी हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये था। 71 को अगर हम देखें तो 71 में आया बेटा, एक बात था, दिल्ली में ही मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल प्रैक्टिसिंग, जब वो प्रैक्टिस कर रहा था उसके दौरान, या तो वाइल आप यहां लिख दो ही वॉज प्रैक्टिसिंग, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वाइल ही वॉज प्रैक्टिसिंग, या शॉर्टकट में वाइल प्रैक्टिसिंग, दो ऑप्शन आपके पास मिल गए, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर ये तो हमने कर ही लिया था, अब क्या करना है आपने, अब वर्ब एडवांस को सारा दोबारा रिवाइज करिएगा नोट से, और नोट से रिवाइज करके लेने के लिए उसके बाद इनको सॉल्व कीजिएगा। ये असाइनमेंट मैं अभी बोल दूंगा, अभी आपके पास ये अपलोड हो जाएंगे मेरे बच्चे, अभी के अभी, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर, तो आपका लिए जो
टास्क है, आपका जो टास्क है, अब आपको क्या करना है, आप इन क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, पहले होमवर्क को फिर बाद में करो, सारा रिवाइज करो, फिर उसको बाद में आप टैकल करोगे। ठीक है, डन। चलिए, कूल है। तो अब 1 बजे मिलेंगे बेटा। आज क्लोज टेस्ट की दूसरी क्लास है। क्लोज टेस्ट भी अब आपको आसान बना दूंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता, बट देख लो भाई, मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है। वोकैब में अलग, ग्रामर में अलग, कॉम्प्रिहेंशन में अलग, तब जाके इंग्लिश सुधरती है। दूसरे कोई देखे तो अरे यार तेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर कैसे आ रहे हैं भाई, तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तब पता चलता है भैया अच्छे ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। 3 चीजों पे अलग अलग मेहनत चल रही है, ग्रामर पे अलग मेहनत चल रही है, कॉम्प्रिहेंशन पे अलग, और वोकैब पे। अब कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा मेहनत बची नहीं है बेटा, फिर एक वाली क्लास आप छुटकी पालोगे, एक वाली क्लास से आप छुटकारा पालोगे। जब वो छुटकारा पालोगे तो आपके पास आसान हो जाएंगी चीजें। समझ आई बात? डन है। हाँ, प्रेपोजिशन की एक ही पीडीएफ है बेटा, एरर वाली। उसके फिलअप और इंप्रूवमेंट वो वोकैब से रिलेट करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेजल वर्ब आती है, उसमें अलग से ऐसे प्रेपोजिशन के फिलअप नहीं बनाता, वो क्लोज टेस्ट में बनाता है, इसलिए उसकी फिलअप की नहीं बनाई। ठीक है, अब कौन सा करेंगे सर? मंडे चालू करेंगे बेटा वॉइस। अगला टॉपिक आपका वॉइस होगा। 9:30 की आपकी टाइमिंग होगी, 9:30 बजे सुबह क्लास होगी, मंडे मिलेंगे आप। और दूसरी बात, 9:30 है तो इसे 35 और 40 के बीच में हम चालू कर लेंगे क्लास को। ठीक है, 35 और 40, तो आराम से मूव होके 9:30 पे बैठना, क्लास 9:35 के करीब पे बैठना। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज जितनी मेहनत मैं करने लग रहा हूं, मुझे पता है आप भी कर रहे हो, बस लगातार करना। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप भी कर रहे हो, दोनों हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगातार करनी पड़ेगी, 1-2 दिन नहीं है। अब कॉम्प्रिहेंशन पे 1 बजे मिलेंगे। दूसरी बात क्या है बेटा, कि कॉम्प्रिहेंशन में अब ज्यादा क्लास